तो आप बताएं कि वैलेंटाइंस डे या 14 फरवरी में लड़कों का लड़कियों को फूल देना कहाँ से अलाइंड है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ? ये लड़कों, जब तुम्हें पता है कि लड़कियों के पास आओगे तो क्यों आते हो? तो ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत वर्डिंग है, इसके बहुत गलत मतलब है। और कहीं से भी एक 17 साल की बच्ची को जेब नहीं देता, बच्ची को ही जेब नहीं देता, बच्चे को भी जेब नहीं देता। पाकिस्तानी मुसलमान लोगों को ये बातें जेब नहीं देती कि वो इस किस्म के जॉक्स करें, इस किस्म की बातें करें, अकेले में भी चाहे जाए कि वो सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने इस किस्म की बातें करें। तो ये चीज़ें गलत हैं। फिर उसके अलावा लड़कों, अगर सिंगल रहोगे तो तुम्हें पठानी और क्यूट गर्ल मिलेगी, सिंगल नहीं रहोगे तो कैसे मिलेगी? तो लड़कों, आप सोचें कि वो ऑडियंस जिसको वो एड्रेस कर रही है वो लड़के हैं, जवान लड़के हैं, जो ओबाश किस्म के लड़के होते हैं। कुछ डिसेंट लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़कों की एक जो मेजोरिटी होती है, जो स्पेशली फ्रॉम 17 ईयर्स टू 22 ईयर्स के एज ब्रैकेट में होते हैं, बेताबी, बेचैनी, बेकरारी होती है उनके अंदर। क्योंकि मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहता था तो लड़के जिस किस्म की बातें करते थे, उनकी कोशिश होती थी कि किसी ना किसी लड़की को सेट कर लें अपने साथ फोन के ऊपर। और मैं बड़ा ओपनली आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़कों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो वो इस तरह से बोलते थे कि तेरी बच्ची, मतलब कि किसी की गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसी लड़की है जो उसके साथ रेगुलर फोन पर आती है, उसके साथ बातें करती है, तो वो उसकी बच्ची बन जाती है। और इसी तरह से लड़कियों में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तेरा बंदा मेरा बंदा। तो ये जो लड़कियां लड़के होते हैं, ये 17 टू 22 ईयर्स के एज ब्रैकेट में होते हैं, जब ये ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम एफएससी टू द बैचलर्स। और इस दौरान में दे आर गेटिंग ओपन टू होल न्यू वर्ल्ड ऑफ ऑब्सैनिटी और बहुत ज्यादा इस किस्म की चीजें जो मच्योर लोग 10 दफा सोचते हैं कदम रखने से पहले, जिस किस्म की चीजों में। लेकिन उनको क्योंकि अंदाजा नहीं होता, एहसास नहीं होता जिंदगी में, उन चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और नया सब कुछ हो रहा होता है उनके साथ, और दे आर अंडर गोइंग फिजिकल चेंजेस एज वेल, हार्मोनल चेंजेस एज वेल। तो सारी चीजों का कंबाइंड असर ये होता है कि बड़ा ही इमच्योरली वो बहुत ही डेंजर जोन में चले जाते हैं। इस किस्म की जो बातें थी उसकी टिकटॉक्स में ये काबिले एतराज थी, ये चीजें नहीं किसी को भी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये कि अब जो लोग समझा रहे हैं उसको, आपस में जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं इस मामले को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि माओं को लड़कों को तरबियत देनी चाहिए कि अगर कोई आपको नो बोलता है तो उसको ले लो और उस आगे से ना का मसला ना बनाओ। कोई ये बात नहीं कर रहा कि नो की नौबत ही क्यों आ रही है। ये कोई वक्त है, कोई तरीका है कि कोई लड़का एक 17 साल की लड़की को अप्रोच कर रहा है और उससे कोई भी डिमांड कर रहा है, चाहे रिलेशनशिप रखने की